गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है OMU 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रही है। DGMS के एग्जाम में पूछी गई विगत वर्ष की प्रश्न है। फ्रेंड्स चलिए पढ़िए और समझ करके ऑप्शन को चूज करिए। क्या कह रहा है? व्हाट इज द पाउडर फैक्टर इन टन पर केजी व्हेन burden 5 meter, spacing 6.5 meter, hole depth 10 meter, number of hole 34, subgrade drilling is 1 meter, per hole explosive charge 90 kg, bulk density of rock is 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन। ऑप्शन ए कह रहा है 10, बी कह रहा है 9, सी कह रहा है 11, डी कह रहा है 12, ई कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो यहां पर आपसे पाउडर फैक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है। पाउडर फैक्टर क्या होती है उसको कैलकुलेट करने या उसका फॉर्मूला को अपन याद करने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और अपने एग्जामिनेशन जो आने वाली है उसको पास करके दिखाएं, जॉब पा करके दिखाएं, अपना प्रमोशन पा करके दिखाएं फ्रेंड्स। तो चलिए, ये जो पाउडर फैक्टर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाउडर फैक्टर क्या होती है? ये पाउडर फैक्टर जो होती है जिसको हम लोग ब्लास्टिंग के बाद जितनी मटेरियल जनरेट होती है उसको हम लोग टन में लें तो ब्लास्टेड मटेरियल जो टोटल हुई है मटेरियल इन टन में ले रहे हैं और डिवाइड करेंगे जो एक्सप्लोसिव यूज्ड हुई है। तो टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेम ब्लास्ट। तो इस ब्लास्ट में जो टोटल एक्सप्लोसिव यूज हुई है इन दोनों का रेशियो ही पाउडर फैक्टर जिसको पीएफ कहते हैं। अब यहाँ पे पीएफ जो आपको दी हुई है जिसमें कि ये जो बेंच मैं दिखाऊं तो इस बेंच में जो आपका ब्लास्टिंग का होल लगा हुआ है, बाय द वे ये बेंच है जिसको आप अगर ये वाला फेस जिसको आप कहते हैं इसको थोड़ा स्लोपिंग बना दें तो इस बेंच में ये जो होल लगी हुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट होल कहते हैं। और ये शॉर्ट होल से ये जो फेस है FACE फेस है, इस फेस के क्रेस्ट बोलते हैं इसको, क्रेस्ट CREAST। क्रेस्ट क्यों? चोटी बोला जाता है जो कि एज के समान होती है। तो यहां से होल तक का जो दूरी होता है, फेस से होल तक का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? बर्डन कहते हैं, बी कहते हैं, बर्डन कहते हैं। और इसी होल के पीछे दूसरी होल बनी होती है जिसका आप अगर प्लान देखेंगे, प्लान में देखेंगे तो ये प्लान में आपको क्या दिखाई देगी, यहां पर होल दिखाई देगी, फिर यहां पर होल दिखाई देगी, फिर उसी क्रम से एक लाइन से होल दिखाई देगी। तो एक लाइन में दो होल के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? तो स्पेसिंग कहते हैं। एस से डिनोट कर दीजिए। तो ये स्पेसिंग हो गया। बी फॉर क्या हो गया? बर्डन हो गया, ये दिया हुआ है बर्डन हो गया। और एस फॉर क्या हो गया? स्पेसिंग हो गया, स्पेसिंग हो गया। तो यहां पर जो एक होल द्वारा जो फूटी हुई मात्रा होती है जिसको हम लोग अगर लें तो ये जो होल दिखाई दे रही है ये खुद होल अपना एक जो वॉल्यूम जनरेट करेगी इस तरीके से जनरेट करेगी। तो यहां पर ब्लास्टेड मटेरियल इन टन, अगर एक होल का केवल लें तो एक होल ये है और इस होल का ये अगर मैं बता दूं, ये जो बना दूं तो ये जो है आपकी प्लान हो गई। लेकिन इस प्लान में जो आपको ब्लास्टिंग होगी जिसको मैं अगर 3D पिक्चर में बना दूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। जैसे कि ये जो है आप बना दीजिए इसको 3D पिक्चर में, 3D पिक्चर में, तो 3D पिक्चर में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये आपका होल है और इस होल के साथ ये जो है आपका क्या जान रहा, डेप्थ है, होल का डेप्थ है जिसमें कि ये वॉल्यूम आप जनरेट करना चाह रहे हैं, ये वॉल्यूम जनरेट करना चाह रहे हैं। इतना ही आप तोड़ना चाह रहे हैं इस होल के द्वारा। और
इस होल के द्वारा जो ये टोटल टनेज हो रही है, इसमें आप जो ये एक्सप्लोसिव यूज किए हैं, जो कि ये यहां पर क्या होती है, एक्सप्लोसिव होती है, एक्सप्लोसिव। और ये जो है टोटल वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ रॉक, जो रॉक है या कोल है। तो यहां पर आप इसको अगर निकालना चाहे पाउडर फैक्टर के रूप में, तो ये जो मटेरियल जो ब्लास्ट हुई है, जिसमें ये जो डेप्थ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ, होल का डेप्थ 10 मीटर दिया। उसमें एक चीज और दी हुई है, सब ग्रेड ड्रिलिंग। तो इसको नीचे को मिटा दूं मैं, स्पेसिंग आप समझ चुके हैं। इसके नीचे को अगर मिटा दूं तो 1 मीटर आपको गहरा सब ग्रेड ड्रिलिंग बताया गया है। 1 मीटर सब ग्रेड ड्रिलिंग कहने का मतलब कि इसको जो है इस बेंच के नीचे भी जो है होल की गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग, सब ग्रेड ड्रिलिंग। तो ये 1 मीटर है। तो यहां पर जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, इसको ब्लास्ट करते हैं, तो आप इसको ब्लास्ट नहीं करना चाहते हैं, टो न छूटे, इसलिए टो यानी उथला हुआ ब्लास्टिंग के बाद पोर्शन न छूटे, इसके लिए यहां पर आप जो है क्या करते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। तो यहां पर आपका जो बर्डन हुआ इंटू स्पेसिंग हुआ इंटू डेप्थ हुआ इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी हुआ, ये फॉर्मूला हो जाती है जो ये तीनों देती है, बर्डन, स्पेसिंग, डेंसिटी क्या देती है, वॉल्यूम देती है, जो एक होल से आप ब्लास्ट करते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव जो यूज किए हैं, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितना केजी है, तो मैं देख लो, एक्सप्लोसिव चार्ज 90 केजी पर होल, तो 90 केजी पर होल, तो ये 90 केजी हो जाएगा यहाँ पर। और बर्डन कितना है, तो 5 मीटर है, तो इसको मैं इस फार्मूले के ऊपर रख देता हूं, क्या चीज, जो बर्डन है 5 मीटर है, इंटू स्पेसिंग कितना है 6.5 मीटर है, इंटू डेप्थ कितना है 10 मीटर, 11 मीटर नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी, तो 10 मीटर है, इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी है 2.5 टन है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व करके तुरंत पाउडर फैक्टर निकाल लीजिए। मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूं और इसमें जो है मल्टीप्लाई करके निकाल ले रहा हूं। तो ये जो है, मैं देखिए ये कैलकुलेटर उठा लिया, 5 लिखा, इंटू 6.5 किया, इंटू 10 किया, इंटू 2.5 किया, ये आ गया टोटल 8125, और उसको डिवाइड कर दूंगा 90 से, एक होल का जो कि निकल आएगी, तो 9.02 आ रही है, तो 9.02 ये क्या हो गई, टन पर केजी हो गई। अब ऑप्शन आपको चूज करनी है कि क्या होगी। तो इसी तरीके से अंडरग्राउंड माइन के फेस में जो ब्लास्टिंग करते हैं, उससे जो कोयला प्रोड्यूस होती है, उसका भी पाउडर फैक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला यही रहेगी, ब्लास्टेड मटेरियल या ब्लास्टेड कोल इन टन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन द सेम ब्लास्ट, जो कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से ही होगी। जब कोयले की लेंगे तो ये डेंसिटी 1.5 हो जाती है, यानी 1.5 के अप्रॉक्स होती है, या जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको कीजिएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको आयतन कहते हैं, उस वॉल्यूम का आयतन का आप डेंसिटी से गुना कीजिएगा तो मास आ जाएगा, और मास को आप इसी बारूद जो यूज किए हैं उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी पाउडर फैक्टर आ जाएगी। तो इस तरह से इस ऑप्शन में क्या आंसर होगी इसको आप चूज कीजिए और बताइए। तो आपके सामने बी नंबर दिख रही है, बी को आप टिक लगाएंगे। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो पिछली YouTube चैनल थी उसको आप देख रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस 2 सालों से स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब मिश्रा सर 03 न्यू YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड हो रही है उसको देखकर अपने एग्जामिनेशन को पक्का कर सकें फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।